दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो दिन भर कड़ी मेहनत करके भी अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोगों को बिना कोई खास मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ किस्मत वाले लोगों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। रॉयल वन। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक शख्स जब अपने घर के बाहर पत्थर इकट्ठा कर रहा था तो उसे उसकी बाल्टी के नीचे एक बड़ा चमकीला पत्थर मिला। उसे यह बहुत अच्छा लगा और पत्थर को वह घर ले आया। 14 साल बाद उसने इसे एक वैज्ञानिक को दिखाया तो पता चला कि यह एक बहुत ही दुर्लभ ब्लैक ओपल था, जिसकी कीमत लगभग $3 मिलियन यानी कि 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। बाद में इसे रॉयल वन नाम दिया गया। व्हेल वॉमिट। ब्रिटेन में रहने वाले 8 साल के लड़के चार्ली नेस्मिथ को समुद्र तट पर एक अजीब दिखने वाले पत्थरनुमा चीज मिली। बाद में उसे पता चला कि यह एम्बरग्रीस यानी व्हेल की उल्टी का एक टुकड़ा है, जिसकी कीमत $63,000 लगभग 49 लाख थी। अधिकारियों का कहना है कि अत्यंत दुर्लभ होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी ज्यादा मांग और ज्यादा कीमत होती है। परंपरागत रूप से एम्बरग्रीस का उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें नोट्स ऑफ मस्क होते हैं। गोल्डन नगेट। ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय किसान अपने घर के पास मेटल डिटेक्टर से कुछ खोज रहा था। उसे अचानक पता चला कि उसने सोने का एक टुकड़ा खोज लिया है। उसने खुदाई शुरू की और 5.5 किलो सोने का एक टुकड़ा उसे मिला, जिसकी कीमत $3,15,000 लगभग 2 करोड़ 40 लाख थी। सुपर ग्लू। सुपर ग्लू को एक्सीडेंटली रूप से खोजा गया था। 1942 में ईस्टमैन कोडक लेबोरेटरीज के डॉक्टर हैरी कूवर सेना के लिए गन साइट डिजाइन करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने पाया कि उनके द्वारा बनाया गया एक पदार्थ साइनाओक्राइलेट काम नहीं कर रहा था, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, और यह उनके द्वारा छुई गई हर चीज से चिपक गया। 6 साल बाद उन्होंने फिर से पाया कि साइनाओक्राइलेट सब कुछ एक साथ चिपका रहा था और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक सुपर ग्लू बनाया है। 1958 में इसकी बिक्री शुरू हुई। वियतनाम युद्ध के दौरान यह एक जीवन रक्षक पदार्थ था, जिसका इस्तेमाल घावों को एक साथ जोड़ने और रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता था, ताकि घायल सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। 1985 में यह एक बहुत ही लोकप्रिय वाणिज्यिक उत्पाद बन गया और इसका कारोबार $2.5 बिलियन के आसपास पहुंच गया। हॉक्सने होल्ड। 20 साल पहले सफोक में होक्सेन के एक किसान एरिक लॉस अपने खोए हुए हथौड़े की तलाश में खरीदे गए मेटल डिटेक्टर से अपने खेत की छानबीन कर रहे थे। उसे अपना हथौड़ा कभी नहीं मिला, हालांकि उसने जो पाया वह बहुत अधिक अविश्वसनीय था। उन्हें रोमन साम्राज्य के चांदी और सोने का बहुत सारा भंडार मिला। यह खोज ब्रिटेन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा भंडार था। इस भंडार में 15,000 से अधिक सिक्के और सोने के आभूषणों की 200 वस्तुएं और चांदी के टेबलवेयर के कई सामान जैसे कि करछुल और चम्मच शामिल है। ये वस्तुएं अब लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में जनता के लिए प्रदर्शित है और अनुमानित रूप से 2.66 मिलियन पाउंड मूल्य के हैं। माइक्रोवेव। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के पर्सी स्पेंसर नाम के इंजीनियर मैग्नेट्रॉन पर काम कर रहे थे। यह एक वैक्यूम ट्यूब होती है। इसमें विद्युत की सहायता से तरंगे पैदा की जाती हैं। पर्सी जब इस पर शोध कार्य कर रहे थे, तब अचानक उनकी जेब में रखी कैंडी पिघल गई। पहले वे उसका कारण समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने ट्यूब के पास पॉपकॉर्न के दाने रखकर देखे और वे भी फूल गए। इसके बाद उन्होंने मैग्नेट्रॉन ट्यूब के पास एक अंडा ले जाकर देखा।
पहले अंडे के भीतर हलचल होने लगी और कुछ देर बाद वह पककर फट गया। तब स्पेंसर को लगा कि जब इससे पॉपकॉर्न और अंडा बन सकता है तो इसे खाना पकाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद सन 1947 में उन्होंने बड़े फ्रिज के आकार का दुनिया का पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया। इसका नाम उन्होंने रडार रेंज रखा था। औद्योगिक कंपनी जहां स्पेंसर ने काम किया, इस आकस्मिक उत्पाद ने रेथियॉन कंपनी को लगभग $25 बिलियन तक पहुंचा दिया। वॉल ऑफ कॉइन्स। पेंसिल्वेनिया में एक वीरान पड़े घर में खेलते समय कुछ स्थानीय बच्चों को दीवार के पास कई पुराने सिक्के मिले। जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने दीवार तोड़ी और उसमें से सैकड़ों सिक्के निकले। साधारण सिक्कों की कीमत $8,500 और इनमें कुछ दुर्लभ सिक्के भी शामिल थे, जिसकी कीमत थी $2 लाख।